बच्चों, वेलकम टू सिटी बाय सुपर किड्स। दिस इज मेहताब आलम एंड जैसा कि बच्चा आप लोग को पता है कि रिसेंटली रिस्पॉन्स शीट एनटीए ने रिलीज कर दी है एंड बहुत 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 खुशी का माहौल है। एंड मैं हमेशा जब भी यहाँ पर आता हूँ आप लोग के सामने तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार पढ़ाई कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एंड ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट आज इन सारी चीजों के बारे में बातें नहीं होने वाली, जस्ट बिकॉज कि आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ एंड जो इसके पीछे का रीजन है वो इस सेशन में आप लोग को पता चलने वाला है। जस्ट बिकॉज की जो रिस्पॉन्स शीट है उस रिस्पॉन्स शीट के थ्रू जो बच्चों ने अपना स्कोर कैलकुलेट किया है वो स्कोर बहुत अच्छा निकल के आ रहा है सुपर ग्रेड्स का। एंड इसी सुपर ग्रेड्स के रिजल्ट के साथ में हम लोग बात करेंगे आगे भी। बट यहाँ पे एक हमारे साथ आज यहाँ पर अवेलेबल है रितेश कुमार, जिन्होंने अपना एज पर द प्रोविजन आंसर किया या रिस्पॉन्स शीट की हम बात करें उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना आंसर को लाइक पूरा का पूरा कैलकुलेट किया हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका बहुत ही अच्छा स्कोर निकल के आ रहा है, जिसको हम लोग सेशन के एंड में डिस्क्लोज भी करेंगे आप लोग के साथ। एंड ये सेशन पूरा बहुत ज्यादा वैल्यूबल रहने वाला है सीयूटी 2024 एस्पिरेंट्स के लिए एंड उसके आगे भी जो एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल एंड बेनिफिशियल रहने वाला है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे रितेश कुमार अपना एक्सपीरियंस, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो की एंड क्या किस किस तरह की चीजों को उन्होंने अवॉइड किया, क्या चीजें उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इंप्लीमेंट की अपनी प्रिपरेशन में, ये सारी चीजों के बारे में आज रितेश कुमार यहाँ पे बताएंगे। सो वेलकम रितेश एंड टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर ग्रिड्स। सो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मेरा होगा यहाँ पर कि जब आपने अपना पूरा आंसर कैलकुलेट किया, जो आपकी रिस्पॉन्स शीट एनडीए ने रिलीज की थी उसके अकॉर्डिंग जब आपने अपना पूरा जो क्वेश्चन समझे एंड एनालाइज किया तो जो स्कोर निकल के आया आपके लिए, आपको कैसा फील हुआ सबसे पहले एंड आपकी फैमिली को कैसा फील हुआ, इसके बारे में आप मुझे शेयर कर पाए। यस सतीश। मैं आई वाज वेरी हैप्पी सर, क्योंकि मेरा टारगेट था 770 प्लस। क्योंकि मैं नॉर्थ कैंपस के सबसे बेस्ट कॉलेज में जाना चाहता था, तो उसके लिए ऑब्वियस। 770 प्लस आना चाहता वाज नेसेसरी। ओके। तो वो जब मुझे मेरा स्कोर आया, माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर वर ऑल अराउंड मी। मैं बहुत खुश था व्हेन आई गॉट माय मार्क्स। मेरी माँ तो वो जंप करने लगी खुशी में। पापा सबको कॉल करके बता रहे थे। मेरे भाई तो फुल ऑन मूड में था, तो मतलब पूरा खुशी का फैमिली माहौल बस। एकदम से बन गया कि हाँ यार अब तो, ऑल दो हमें पता है ऑल की चीजें आगे जाके थोड़ा बहुत कम ज्यादा होती हैं, बट ठीक है अभी जो स्कोर आपने आप कैलकुलेट कर पाए हो ये बहुत बेस्ट टू बेस्ट दिख रहा है। एंड इसके आगे आप बताएं कि और एक बेस्ट ऐसा बेस्ट दिख रहा एक्सपीरियंस सर। रहा ब्रदर वगैरह का एंड जो आप बता रहे थे शेयर कर रहे थे। तो लाइक एक्सपीरियंस वाज रियली गुड सर, क्योंकि ये सीयूटी का सेकंड ईयर है। बट वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस स्पेशली थ्रू द सुपरग्रेस कोर्स, आई हैव was my one of my best experiences, because it was a challenging experience as well as a fun filled experience. सो एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप मुझे बता पाए कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी। मैंने मार्च स्टार्टिंग में शुरू की थी। मार्च से स्टार्ट किया था एंड क्या जर्नी रही, किस तरह से आपने सीयूटी के कुछ समझा एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी कि आप कब से पढ़ोगे, लैंग्वेज को आपने कब टाइम दिया एंड डोमेन को आपने कब टाइम दिया, आप इसके बारे में अगर डिटेल में शेयर कर पाए। सर वो एक्चुअली सीईटी का सिलेबस इज वेरी सिमिलर टू आवर ट्वेल्थ का सिलेबस। तो व्हाट आई डिड वाज, पहले मैंने ट्वेल्थ का सिलेबस प्रॉपरली समझा, रिवीजन किया। देन उसके बाद व्हाट एवर एक्स्ट्रा टॉपिक्स, वो तो डिलीटेड टॉपिक्स वर देयर इन द ट्वेल्थ, उसको पढ़ा। सो मेरा मार्च का मंथ वाज मोस्टली माय डोमेन्स बीएसटी, इकोनॉमिक्स, और एट द एंड में अकाउंट्स के एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो मैं सम सॉल्व करने में शुरू किया था। तो उसके बाद आफ्टर माय कॉन्सेप्ट्स एंड रिवीजन वाज डन, मैंने अप्रैल और मई मंथ वाज पूरा सम सॉल्विंग और मॉक टेस्ट देने में गया था। सो कितना डिफरेंट आपको लगता है कि अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सीयूटी के एग्जाम कितना डिफरेंट आपको लगता है। वो बोर्ड एग्जाम इस मेनली हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है फिर। एमसीक्यू में वी नीड टू नो बोथ कॉन्सेप्ट एज वेल एज हाउ टू प्रेजेंट, क्योंकि एमसीक्यू बेस में ऐसे रहते हैं कि द ऑप्शंस, फ्यू क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सो वी नीड टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन आवर कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिस ऑन आवर मॉक टेस्ट। Obviously, यानी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यू एग्जाम या एमसीक्यू पैटर्न एग्जामिनेशन, कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड एंड ये सब चीजों पे प्रॉब्लम आ सकता है। ओके ओके। हाँ सर। सो मुझे एक चीज बताइए यहाँ पर कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड आपको पता था कि यार मैं ये जो अपना सेशन निकाल रहा हूँ उस सेशन के एंड में मुझे दो एग्जामिनेशन देने, बोर्ड एग्जामिनेशन एंड सीयूटी एग्जामिनेशन,
तो क्या सीयूटी को हाँ सर। साइमल्टेनियसली अपने साइड बाय साइड प्रिपेयर करते चले थे आप, या आपने थोड़ा सा सोच के रखा था कि नहीं मैं पहले बोर्ड पे फोकस रहूंगा, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए फोकस रहूंगा, एंड उसके बाद में जाकर के सीयूटी में और ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा? तो क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मेरा मेन स्ट्रेटजी बस कि बोर्ड में जो भी है पहले कॉन्सेप्ट समझ लूँ। थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर समझ लूँ तो सीयूटी में भी इफ प्रैक्टिस ऐसे कहे है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस जारी रहेगी, देन इट वोंट बी अ मच ऑफ अ प्रॉब्लम सीयूटी अच्छे मार्क्स लाने में। तो मैंने बोर्ड्स में पहले कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन की, देन सीयूटी का प्रिपरेशन वाज मोर अबाउट प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड वो रिवीजन करते जाना। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आप लोग यहाँ आप मुझे रितीश यहाँ पे शेयर करें कि आप कौन से स्ट्रीम से थे, ऑल दो बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि आप कौन से स्ट्रीम से थे, एंड जो आपकी स्ट्रीम के साथ साथ आप ये भी बताएं कि आपने सीयूटी में क्या सब्जेक्ट चूज किए थे? मेरा कॉमर्स स्ट्रीम था। माय सब्जेक्ट्स वर इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, जीएसटी, मैथ और जीटी। ओके, सो विच बोर्ड? मैं आईएससी बोर्ड से हूँ। ओके, सो बेसिकली अगर आपने कॉमर्स चूज किया था तो कुछ ड्रीम है आपका कॉमर्स में, या सपोज ड्रीम के साथ भी कोई ड्रीम ऐड किया हुआ है, या सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में पहुंचना था? सर जो भी बड़ा ड्रीम है, वॉट एवर आई वांट टू अचीव, उसके लिए मेरा मेन फाउंडेशन जो भी है, उसके लिए आई नीडेड अ प्रॉपर कॉलेज। वो जो भी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में, दे वर द बेस्ट कॉलेजेस इन तो इंडिया। आपने तो जैसे बताया आपका बहुत बड़ा ड्रीम है, वो ड्रीम भी आप यहाँ पे शेयर कर पाए अगर? सर मैं अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता हूँ, ओ तो ग्रेट आई ग्रेट। नीड अ प्रॉपर तो कहीं ना फाउंडेशन कहीं एंड आप प्रॉपर कोचिंग। इंस्पायर्ड हैं, मतलब काफी लोग ऐसा है कि एसआरसीसी कॉलेज या डिफरेंट डिफरेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से स्टार्टअप्स आज ऑलरेडी वेल नोन एंटरप्रेन्योर है। सो कहीं ना कहीं वो भी हाँ सर। आपके माइंड में चल रहा है। हाँ सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मुझे रितेश आप ये बताइए कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपका प्रेफरेंस लिस्ट में रहा, कौन से यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे थे, एंड विच कोर्स? यानी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपने अगर सोची हो क्योंकि कोई भी अगर हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार इस एग्जाम के साथ हमारा गोल भी या ऑब्जेक्टिव भी हमारा डिसाइडेड होता है। सो क्या प्रेफरेंस लिस्ट प्रायोरिटी वन क्या था, प्रायोरिटी टू पे क्या था, आप मुझे वो शेयर कर पाए? मेरा पहला प्रायोरिटी बस एसआरसीसी से, श्री राम ओके, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उसके बाद मैंने बीएचयू की सोची थी, बनारस ओके। हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर सपोज अगर नहीं होता है तो फिर बीएचयू? हाँ बीएचयू, ओके, अगर ये भी नहीं हो, मे बी आई हैव डन सिली मिस्टेक्स, तब सोचा कि साउथ कैंपस में वेंकटेश्वरा भी बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत फेमस। ओके। सो यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एंड जो साउथ कैंपस का आपने बताया, और साथ साथ में जो आपका कोर्स है, कोर्स बीकॉम हाँ, ऑनर्स था या उसमें भी कुछ ऑप्शंस आपने रखे थे? मेरा सब पहले से ही माय चॉइस ऑफ कोर्स वाज बीकॉम ऑनर्स। ओके, ठीक है। सो मुझे आप यहाँ पे बताएं कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा डर लगता है बच्चों को जो आगे एस्पिरेंट्स आने वाले हैं उनको। बाकी सब तो लगता है कि सर डोमेन तो हमारे बोर्ड से लगभग लगभग सिमिलर है, काफी चीजें सिमिलर है, ऑल्दो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पैटर्न में डिफरेंस है, बट स्टिल हम बोल सकते हैं कि जो सिलेबस है काफी हद तक कॉमन मिल जाता है हमें डोमेन में। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज एंड जीटी सेक्शन, सो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पाती बच्चों को कि करना क्या चाहिए। तो आप अगर शेयर कर पाए कि लैंग्वेज एंड जीटी सेक्शन को आपने किस तरह से मैनेज किया, एंड कब पढ़ना स्टार्ट किया आपने, आप बता पाए? लैंग्वेज और जीटी की मेरी पढ़ाई बस मोस्टली क्लासेस, जो भी सुपरग्रेड से क्लासेस थे वो ओके, डेली मॉर्निंग में रहते थे, वो क्लासेस रोज अटेंड करता था। आफ्टर क्लासेस जो भी मटेरियल था उसमें आई यूज्ड टू कंटिन्यूसली सॉल्व प्रॉब्लम्स। इंग्लिश में आई यूज्ड टू कंटिन्यूसली रिवाइज द रूल्स, जो भी रूल्स होते हैं प्रॉपर ईच टॉपिक का, वो रूल्स करता जाता था। एंड इवन फ्यू मॉक टेस्ट ऑफ इंग्लिश, थोड़ा एक्सपीरियंस आने के लिए। ग्रेट ग्रेट। तो ओवरऑल मतलब आपने जो जीटी और इंग्लिश को क्रैक किया, उसमें आप बोल सकते हो कि हाँ सर लाइव क्लासेस एंड जो टेस्ट सीरीज थी वो काफी आपको हेल्पफुल रही। हाँ सर। ओके, सो कब से पढ़ना आपने स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में या स्टार्टिंग से आपने गोल सेट किया था कि यार मुझे भी इंग्लिश एंड जीटी में प्रॉब्लम जा सकती है तो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ लूं? मैं स्टार्टिंग से ही कंटिन्यूस था सर, क्योंकि ओके, इंग्लिश और जीटी की सिलेबस जो है वो अनलिमिटेड है। तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस ईच डे, थोड़ा 2-3 घंटे करते जाते तो इट विल बी हेल्पफुल सो यू टू क्रैक करने में, आई वुड गेट बेटर मार्क्स। इसलिए मैं हर रोज करता था। ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपने किए बोर्ड्स में, एंड वहां पे भी आपने अच्छा स्कोर किया, बट स्टिल अगर हम बात करें
जब सीयूटी एग्जाम की हम बात करते हैं तो सीयूटी में एमसीक्यू पैटर्न में सारे एग्जाम होते हैं। सो एमसीक्यू कितना डिस्टर्ब करता है, यानी एमसीक्यू की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एमसीक्यू कैसे क्रैक किया जाए, एंड किस तरह से प्रैक्टिस एमसीक्यू को लेकर करना चाहिए, स्टेट ऑफ माइंड एंड ऑल सारी चीजें आप बता पाए कि एमसीक्यू को लेकर क्या था, डर था आपका या नहीं सर मैं मेहनत कर रहा था तो मुझे पता था क्या करना है? सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबको लगता है कि जब सब्जेक्टिव क्रैक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज माइट फील इजी। ओके। पर जब स्लोली स्लोली एमसीक्यूज में आते हैं देन विल फाइंड कि ऑप्शन बहुत ट्रिकी है, मे बी वन दो तीन मिस्टेक्स करे तो ऑप्शन माइट मैच, पर आंसर वही नॉर्मली वो नहीं थी। सो कंटिन्यूस प्रैक्टिस 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 करती जाना चाहिए। एंड देन एमसीक्यू में ऐसा करना कि लाइक आफ्टर वी गॉट एन आंसर, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ओवर थिंक करते हैं, मे बी आई डिड अ मिस्टेक, दो तीन बार करते, देन क्यों क्यों तब क्या प्रॉब्लम होती है कि टाइम की प्रॉब्लम होती है। एंड मे बी इवन द सेकेंड टाइम तब जब करते हैं देन ऑप्शन माइट डिफर। सो मैं वॉट एवर आई से इज, पहले जस्ट फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व और ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन, पहले दो तीन बार पढ़ो एंड देन फाइनलाइज वन आंसर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ दो तीन आंसर्स एंड गेटिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आप एक चीज मुझे बताइए कि जब एक जर्नी की हम बात करें, ऑल दो सबको पता होता है एग्जाम आ गया एग्जाम दे दिया, बट उस एग्जाम के पहले एक बहुत लंबी जर्नी होती है, एंड जहां जर्नी है वहां कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो आपकी जर्नी के दौरान क्या चीजें पॉजिटिव लगी आपको कि यार ये चीजें हुई एंड इस चीजों के बेस्ट, इस चीजों के थ्रू कहीं ना कहीं इसके हमने अपना जो कन्विंट पूरा का पूरा लिया, और हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चीजों में भी कुछ आपको लगा हो कि यार ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी किया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जब एक जर्नी की बात की जाए, तो पूरे साल भर के दौरान फेस्टिवल शादी एंड बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो उसको किस तरह से आपने मैनेज किया, सब कुछ अवॉइड किया या नहीं सर मैं फोकस था एंड बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते गए, और या फिर सब चीजें एंजॉय करी और साथ में पढ़ाई करते गए? क्या रहा आपका पूरा जर्नी, अगर आप समझाना चाहें? मेरा सर मोस्टली पूरा डेडिकेशन था, क्योंकि माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। जो भी फंक्शन था दे वुड वो तीन जाते और मुझे घर में छोड़ के दे वुड अलाउ मी थोड़ा पीसफुल प्लेस सो दैट ओके। मेरी पढ़ाई जारी रहे, और इवन दे यूज्ड टू मैनेज द रिलेटिव्स। तो मुझे पूरा कंसंट्रेशन था जो दो तीन महीने थे सीयूटी के। नेगेटिव्स ये है कि जब पहले पहले मैंने स्टार्ट किए थे, जो भी डिलीटेड टॉपिक्स थे उनसे थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मैं जब मॉक्स करते जाता था पहले आउट ऑफ 200 यूज्ड टू गेट 150 और 160 170 के बिलो आते थे। तो बस थोड़ा डीमोटिवेटेड में भी, बिकॉज क्योंकि सीयूटी में जो कॉलेज मैं प्रेफर करता हूँ इसके लिए यू नीड अ लॉट मोर बेटर मार्क्स। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में नेगेटिव्स थे, एंड देन जब कंटिन्यूस रिवीजन किया, जब क्लासेस सुने, तब जो भी सम्स क्वेश्चंस क्लासेस में करते थे उनको समझा, एंड देन जब स्लोली स्लोली मार्क्स में भी मार्क्स बढ़ते गए, एंड देन पूरा पॉजिटिव गया सर सीयूटी एग्जाम। ओके ओके। एंड कुछ सेक्रीफाइस किया या नहीं सर? हाँ, तो किया सेक्रीफाइस, सर सैक्रिफाइसेस। क्या क्या सेक्रीफाइस किया आपने? जो भी इंस्टा फंक्शन से नहीं इंस्टाग्राम गए। एंड ऑल, फेस्टिवल और फंक्शन सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, या नहीं सर कुछ कुछ चीजें मैं एक्टिव था कहीं ना कहीं एंड उसके साथ भी मैंने प्रिपरेशन कर रहा था, मैं ऐसा कुछ? जो भी बाहर जाने की एक्टिविटीज थे, जब फंक्शन या बर्थडे पार्टी जो भी, उनको सैक्रिफाइस किया सर। बट जब घर में था देर वर फ्यू डिस्ट्रैक्शन, जब इंस्टाग्राम के रील्स देखना एक्सेट्रा, क्योंकि कंप्लीट पढ़ाई भी थोड़ा ब्रेन फ्रीज होता है, सो तो थोड़ा क्या मोटिवेशन। लास्ट में भी आपने उसको बंद किया या लास्ट में भी आप एक्टिव ही थे? मतलब आप अगर शेयर करना चाहें, बिकॉज बहुत लोग ये सोचते हैं कि ठीक है हम सोशल मीडिया से दूर हो जाएं तो ही पढ़ाई होगी, तो क्या ये सही है, और या फिर आप बोले कि नहीं सर दोनों चीजों में हम मैनेज कर सकते हैं, या क्या आपका कहना मैनेज है? करना तो पॉसिबल है सर, क्योंकि अब हमें पूरा डेडिकेशन है हमारे फ्यूचर के लिए, हमें कॉलेज के लिए। तब इफ यू वांट टू मैनेज बोथ, मैनेज तो कर सकते। बट इफ यू फील हमें वी नीड मोर फोकस, ज्यादा रिवीजन करना पड़ता है, ज्यादा मॉक टेस्ट करना पड़ता है, बिल्कुल देन बिल्कुल। आई वुड एडवाइस कि वी नीड टू जब सब कुछ बंद करना चाहिए। ओके। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जैसे अभी बताया, मुझे एक्सप्लेन किया कि सर मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैं टेस्ट लगाता था वहां पे मेरे मार्क्स कम आते थे। सो टेस्ट हाँ में आज से टेस्ट आप लगा रहे थे, आज से टेस्ट ने कितना आपको हेल्प किया, और आज से टेस्ट सीरीज को भी आप एक्सप्लेन कर पाए कि किस तरह से वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, एंड क्या पैटर्न था, सारी चीजें आप अगर आप शेयर कर पाए कितना हेल्पफुल रहा वो आपके लिए? Astra test series was the most best thing I ever had from a CET preparation, क्योंकि जब करता गया Astra test, there are many tests for each subject, there are
100 to डेफिनेटली। 150 to 200 एग्जाम। तो ऐसा कि जब करता गया आई यूज टू अंडरस्टैंड माई मिस्टेक जो भी है, क्योंकि पैटर्न जो भी है अस्त्र टेस्ट सीरीज के आप वो अस्त्र सेम टू टेस्ट सेम लगाने के सीईटी बाद पैटर्न थे। एनालिसिस भी देखते होंगे, वीडियो एनालिसिस भी। हाँ सर, क्योंकि आई नीड टू अंडरस्टैंड जो भी गलती किए हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू नॉट डू दोस मिस्टेक्स। तो कंटिन्यूस एनालिसिस और मॉक टेस्ट करता गया, क्योंकि पैटर्न भी सेम टू सेम सीयूटी जैसा ही था, जो भी टेस्ट सीरीज है। तो इट वाज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड माई मिस्टेक्स एंड टू अचीव वॉट एवर आई अचीव। सो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड भी करूंगा रितेश, कि जो असर टेस्ट सीरीज बनाई गई है तो उसमें क्लासिफिकेशन किए गए हैं, तीन तरह से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, पहले एसीटीएस, देन बीसीटीएस एंड देन सीसीटीएस। सो सीसीटी। जो व्यूअर्स है उनको भी मैं शेयर करना चाहूंगा कि एसीटीएस जो टेस्ट है उसमें आप बोल सकते हो कि चैप्टर वाइज आपके पूरा का पूरा टेस्ट को बनाया गया है। एक चैप्टर आप कंप्लीट करते हो, उस चैप्टर का आपके पास टेस्ट अवेलेबल हो जाता है। जब आप टेस्ट लगाते हो, टेस्ट लगाने के बाद आपको लगता है कि यार कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत गया, ये सही गया, ये जो भी स्कोर देखने के बाद आपको लगता है यार मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इमीडिएटली उसी के नीचे आपके पास वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं कि आपने तुरंत गए एंड देखा यार किस जो फैकल्टीज हैं जो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं वही फैकल्टीज इन क्वेश्चंस को किस तरह से कर रहे हैं, क्या मेथड वो यूज कर रहे हैं, कितना टाइम में वो उसको सॉल्व कर रहे हैं, हम वो सॉल्यूशंस भी देख पाते हैं एंड उसके बाद हमें और क्लैरिटी मिल जाती है। देन अस्त्र बीसीटीएस जो है देन वो कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर से बनाया गया एंड बात करें अस्त्र सीसीटीएस की, तो सीसीटीएस पे फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आ जाते हैं जो अराउंड 20 मॉक टेस्ट हो जाते हैं, लाइक आप उसको लगाते जाओ एंड वहां पर तब जब आपका पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो गया तो वहां से आपको अपनी स्पीड बिल्डिंग की बात करें एंड साथ साथ में जो आपके मार्क्स हैं, एक्यूरेसी है, वो भी आप कितना वहां पे गेन कर पा रहे हो वो आपको बहुत ज्यादा लाइक हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसा कि रितेश मुझे यहाँ पे हाँ बता सर। रहा है। ओके रितेश, हाँ तो सर। दैट्स ग्रेट एंड आप मुझे एक चीज शेयर कर पाए कि सुपर ग्रेड्स के साथ आपने प्रिपरेशन की कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, लाइक स्टडी मटेरियल की बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें या लाइव क्लासेस की बात करें, फैकल्टी इंटरेक्शंस, डीसीएस ग्रुप एंड ऑल, से सारी चीजों के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड जो भी आप शेयर करना चाहें रिलेटेड टू दिस। Supergrass was completely helpful and supportive, sir. जो भी करना है, like even if I had a doubt, even I have to approach someone, mentor के mentors were always ready to clear my doubts. अगर classes में कुछ doubts थे, I could chat with the teachers and clear out my doubts. अगर कुछ समझा नहीं, even after the classes, वो recorded videos देख सकता था। And then वो even after that, जो mock test कर रहा था, और the material was very helpful because कंटिन्यूस प्रैक्टिस इज कंप्लीटली नीडेड फॉर सीयूटी। अगर कुछ मॉक्स में अगर मटेरियल में थोड़ा डाउट्स आए, तो दीचेस द ग्रुप्स इन टेलीग्राम वर टेलीग्राम पे एक्सट्रीमली हेल्पफुल। बिल्कुल। तो सुपरग्रास एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। और मेंटोर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके टीचर्स के साथ आपका। वेरी फन फिल्ड एंड वेरी सपोर्टिव सर, क्योंकि मेरे जो भी 3 सब्जेक्ट्स थे, तो वो टीचर आप ही थे। यू आर कम्प्लीटली सपोर्टिव, फन करते रहे। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्लीट फोकस ऑन स्टडिंग, यू वुड हेल्प लाइक सिर्फ पूरा स्टडिंग, इट वाज इंटरैक्टिव विद एन स्पेशली। एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल हम लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं एंड मैं जैसा मुझे याद है कि क्लास में मैं हमेशा आप लोग को बोलता था कि यार प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट एग्जामिनेशन, कि आपको ये सोचना चाहिए कि यार सबसे वर्स्ट पेपर हमारा ही आएगा, तो भी हमारा गोल छोटा नहीं करना है एंड आई थिंक कहीं हाँ ना कहीं सर। वो चीज आपने भी सुनी समझी एंड उस चीज को हम आगे बढ़ा पाए। ओके, हाँ सर। सो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जैसा कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि अपन एंड में जाकर के अपने मार्क्स को डिस्क्लोज करेंगे रितेश, तो अब वो फाइनली टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको अपने मार्क्स शेयर करने हैं। तो बता दीजिए कितने कितने मार्क्स आपके आए इंडिविजुअली सब्जेक्ट में एंड अगर हम बात करें जीटी और इंग्लिश में भी आपने क्या जो भी आपने जिसका भी एग्जाम दिया है उसमें कितने मार्क्स आपको मिले ओवरऑल, तो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर पाए। मेरे अकाउंट्स में 200 आउट ऑफ 200 आए थे, बीएसटी ग्रेट। 200 आउट ऑफ 200, इकोनॉमिक्स 200 आउट ऑफ 200, और इंग्लिश में 194 आउट ऑफ 200 आए थे। बट वो एक क्वेश्चन जो भी है मैंने चैलेंज किया है, बट नॉट श्योर। बट 194 से श्योर है, बट पॉसिबल है कि आई माइट गेट 800 आउट ऑफ 800। अमेजिंग लाइक सीरियसली मैं बोल सकता हूँ कि ये मार्क्स कहीं ना कहीं जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है इस चीज को लेकर के कि यार सच्ची क्या पॉसिबल है 100% इन ऑल द डोमेन्स, क्या ये पॉसिबल है। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में कि कैसे आपने ये मार्क्स अचीव किए हैं। सर मेनली जैसे कहा तो कि कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस और क्लासेस पे कंसिस्टेंसी मेनली, तो वो करेंगे तो जो भी ड्रीम है इट विल डेफिनेटली बी अचीवेबल।
ग्रेट, मतलब हम कह सकते हैं आउट ऑफ द 800 आपने 794 तो स्कोर एक्यूरेटली, यानी हम बोल सकते हैं कर लिया है। और एक क्वेश्चन जहां तक आपने चैलेंज किया जिसमें भी आपको लग रहा है शायद वो मार्क्स बढ़ सकता है और 800 आउट ऑफ 800 भी आपको मिल सकता है, बट 794 तो आज हम लगभग लगभग श्योर है कि इतना तो आप अचीव कर रहे हो। सो दैट्स ग्रेट हाँ यार, मतलब बहुत अमेजिंग है एंड मजा आ गया रिजल्ट सुन करके। सो एट लास्ट अगर आप शेयर कर पाए एक्सपीरियंस 2024 एस्पिरेंट्स या आगे जो भी एस्पिरेंट्स रहने वाले हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप शेयर करोगे जो बहुत ज्यादा वैल्यूबल उनको लाइक मिलने वाला है आपका, क्योंकि आपने एक पूरी जर्नी दिखाई डिसाइड की अपनी एंड उसमें उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग आपने एफर्ट्स डाले एंड एफर्ट्स डालने के बाद कहीं ना कहीं आप आउटपुट जनरेट कर पाए। सो बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है किसी एस्पिरेंट के लिए समझना सुनना कि क्या स्ट्रैटेजी या क्या एडवाइजेस आप उनको दे सकते हो एंड क्या उनको फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल आप बताएं कुछ। पहले मैं क्या कहूंगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि जो भी है केस स्टडीज या क्वेश्चंस जो भी है सीयूटी में, उसको समझ समझ के अगेन टू आंसर यू नीड टू कंप्लीटली बी क्लियर ऑन योर कॉन्सेप्ट। उसके बाद व्हाट आई वुड से इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कंपलसरी, इवन यू कॉन्सेप्ट समझ ले, यू हैव डन योर रिवीजन सब कुछ, बट यू नीड योर प्रैक्टिस, क्योंकि तभी समझ से लाइक मे बी अ स्मॉल पॉइंट इवन इन अ लेसन वो मिस हो गया, देन वील अंडरस्टैंड कि ओके वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर ईच लेसन में। देन तो कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस, और फाइनली जो भी क्लासेस है अटेंडेंस, सब लाइक अटेंड ऑल योर क्लासेस, क्योंकि जो भी इंटरैक्टिव है, जो भी डाउट्स है दे बी क्लियर्ड इन द क्लासेस। तो वो ये तीन मेन। बेसिकली कहीं ना कहीं मैं जितना आपको लाइक आप समझ पा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी पे आप बहुत ज्यादा फोकस रख रहे हो, कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। चाहे वो हाँ लाइव सर। क्लास को लेकर के हो, चाहे वो टेस्ट को लेकर के हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेकर के हो। सो हाँ सर। कंसिस्टेंसी अगर कोई रखता है तो डेफिनेटली वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है। हाँ सर। दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बेसिकली आप इसके बाद अब क्या है, अब आप कॉलेज आपका तो लगभग लगभग आप ये मान के चल रहे हो कि फिक्स है आपके लिए कि एसआरसीसी में आप सीट बुक कर रहे हो अपनी। प्रॉबेबली सर, क्योंकि माय मार्क्स आर डेफिनेटली अबव द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, और अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव सीन माय मार्क्स मे बी द टॉप, सो एसआरसीसी प्रॉबेबली आई माइट बी टॉप। That's great, great, great. So at last यहाँ पे हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं एंड आई विश कि जो भी आपका ड्रीम कॉलेज या जो भी टारगेट्स आपके फ्यूचर में आपने डिसाइड किया हुआ है आप वो उसको अचीव करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग देयर कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो बहुत ज्यादा वैल्यूबल एंड बेनिफिशियल रहने वाला है आगे जो भी एस्पिरेंट्स आने वाले हैं उनके लिए। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं बहुत जल्द। तो बच्चों यहाँ पे थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इसी तरह एक नए इंटरव्यू के साथ जिसमें जो भी टॉपर्स रहे वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।